टेक का स्टूडेंट हूँ। मैं जेएलयू यूनिवर्सिटी से आया हूँ। वैसे तो आगरा से हूँ या मथुरा में रह रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम अभी हॉस्टल में रह रहे हैं तो वहाँ पे हम मैस का फूड खाते हैं। तो जैसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारे को जो फूड खाना होता है वो सैंक्टिफाइड फूड खाना होता है, मतलब जो भगवान को अर्पित किया हुआ होता है। पर मैस में जो फूड होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब कॉन्शियसनेस उसमें इतनी अच्छी नहीं आई होती। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन क्या है हमारे पास कि हम अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ सकें? हरे कृष्णा। इस्कॉन के हर जगह पर एक एक बेस होता है जो स्टूडेंट हॉस्टल जैसा ही है, जहाँ पर वो खाने के लिए भोजन के लिए मिलता है। बहुत कम पैसा में ये करते हैं। अब लोग स्टूडेंट थे, कुछ स्टूडेंट मिल जाते हैं, पर इस्कॉन की भक्तों की गाइडेंस है। हम हॉस्टल भी जो यहाँ के उसको बेस बोलते हैं, जहाँ पर इस्कॉन के भक्त लोग को हर कॉलेज के पास रहता है। 10-15 बच्चे हो गए, उनके लिए एक बेस बना के देते हैं। वो कुछ पैसा देते, उससे बेस के एक भक्त को रख लेते हैं जो कुकिंग करता है, भोग लगाता है, खाते हैं। ये व्यवस्था होता है, वो हॉस्टल जैसा ही रहने के लिए व्यवस्था होता है। नहीं तो यदि यहाँ तो वृंदावन रह रहे, ब्रज में रह रहे, आप लोग उनको बोल सकते, कॉलेज वाले को बोल सकते भी हॉस्टल में बिना लहसुन प्याज में बनाए आप भोग लगाए। अब वृंदावन में जो भी प्रसाद बनता है वो प्रसाद नहीं माना जाता है। वृंदावन में बनने में प्रसाद माना जाता है, कोई इतना बुराई नहीं है। आप लोग वृंदावन के, लेकिन दूसरी हॉस्टल में हर जगह पर इस्कॉन का एक बेस खोला जाता है। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट मिल जाते हैं, 10-20 स्टूडेंट मिल जाते, चाहते हम लोग को एक साथ में खाएंगे, माने लहसुन प्याज नहीं खाएंगे कि अंडे मांस नहीं खाएंगे, हॉस्टल में हम लोग एक साथ करें। ये सॉल्यूशन यही है। किंतु भोजन अति कम से कम भगवान को जो भी अर्पण मिलता नहीं है, आप लोग भगवान को अर्पण करिए, मन से प्रार्थना करिए। कृष्णा आपकी ये संपत्ति है, आप ही भोगता है, आप उसको स्वीकार करिए, हम आपके प्रसाद खाएंगे। ऐसे मन से प्रार्थना करेगी, प्रसाद ले सकते हैं। ये सलूशन है। और दूसरा कोई प्रश्न? और नहीं है। आप लोग स्टूडेंट के लिए तो बहुत आवश्यक है। मैं आप लोगों को इसलिए बताने के लिए चाहता हूँ, बहुत विद्यार्थी है तो जो होता है स्टूडेंट लाइफ होता है, जो स्टूडेंट लाइफ होता है वो ब्रह्मचर्य लाइफ, हाँ, ब्रह्मचर्य लाइफ के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है। ये हमको बहुत बड़ा दुख लगता है। और विद्यार्थियों को यही शिक्षा देते हैं, आप लोग विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए। ब्रह्मचर्य जीवन में ही हमको आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, इसके साथ भौतिक प्रगति कर सकते हैं। हम पढ़ाई में भी प्रगति कर सकते हैं, हमारे दिमाग को तेज कर सकते हैं, स्मृति शक्ति बढ़ा सकते हैं और एकाग्रता भी ले आ सकते हैं। और कार्य करने में, हर कार्य में हमें पूरा कुशलता बन सकते हैं, कुशल कार्यक्षम बन सकते हैं। हमारा मन स्थिरता हो सकता है, स्थिर बुद्धि हो सकता है। ये सब ब्रह्मचर्य लाइफ में मिलता है, किंतु इसीलिए शिक्षा नहीं मिलता। आप लोगों को अति कम से कम ब्रह्मचर्य जीवन की आवश्यकता क्या हो। अब ब्रह्मचर्य के लिए प्रथम आप जैसे बोले ना, भोजन का बहुत आवश्यकता। भोजन के इफेक्ट पड़ता है, जैसा अन्न खाए ऐसा है मन। अन्न की प्रभाव बहुत पड़ता है, इसलिए अन्न सात्विक अन्न होना चाहिए। अब भगवान के प्रसाद होना तो बहुत बड़ा बात है। सात्विक जैसे अन्न खाएंगे उसके प्रभाव पड़ता है। यदि हम लोग को रजगुण तामसी के रजगुण प्रभाव पड़ता है, हम राजसी की मनोबुद्धि आ जाएगा, हम ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए सात्विक आहार का बहुत आवश्यकता पड़ता है। भोजन, दूसरा परिवेश, हम कैसा स्थिति में रह रहे, नशीली चीज़ से बचना। आजकल स्टूडेंट बहुत नशा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, और ऐसा चीज़ से बचना चाहिए। हम लोग को जो पढ़ाई करते हैं, हम लोग को नशीली चीज़ करने तपस्या नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते। ये दूसरा बाधक है। प्रथम बाधक भोजन है, दूसरा बाधक होता है नशा, तीसरा है संगति। हम कैसा एसोसिएशन में रह रहे, संगति ऊपर निर्भर करता है। हम यदि गलत संगति करेंगे फिर गलत संगति में पड़ जाएंगे, संगति ऊपर प्रभाव पड़ता है। चौथा होता है संगति का, हमको भगवान के आध्यात्म के शरण में, भगवान के शरण में रहना। भगवान गीता में बताते हैं, मेरा माया शक्ति पार होना बहुत कठिन है। संसार में सबसे बड़ा माया क्या जानते हैं ना? स्त्री पुरुष के आकर्षण सबसे बड़ा माया है। वो आकर्षण से कैसे हम बच सकते हैं? भगवान कृष्ण बोलते हैं, दैवी ऐसा गुणों में माया दूरत है, बहुत कठिन है। किंतु माँ में वो जे प्रपद्यंते माया में तम तरंती, जो मेरा शरण में आते हैं वो माया में तम तरंती, तो वो तर जाते हैं। नहीं तो दूसरा उपाय कोई नहीं है। बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े ये लोग माया से बच नहीं सकते, कृष्ण की कृपा से बच सकते। कृष्ण बोलते हैं, मेरा शरण में आने वाला व्यक्ति मेरा बच सकता है माया से। और उनके शरण में जाने वाला व्यक्ति क्या शरण में, कलयुग में उनका साधन है हरि नाम। जो हरि नाम में शरण लेता है वो कृष्ण के शरण में चला जाता है। और उनके नाम जप करते, यदि आप 1 माला 2 माला 4 माला ऐसे जप करना अभ्यास करते, कृष्ण को प्रार्थना करते, आपसे माया से मेरे को बचाइए, फिर कृष्ण आपको माया से बचा लेते। ये है।
और उससे नहीं तो बहुत आकर्षण रहता है, स्त्री पुरुषों का आकर्षण होता है। वास्तविक भगवान गीता में कई बार बताए, काम बहुत बार बताए, सबसे ज़्यादा इस बार कृष्ण डिस्कस किए। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 होता है नरक का द्वार है। काम मतलब जो काम को वासना है, सेक्सुअल डिजायर है, काम जो स्त्री पुरुष आकर्षण है, ये काम। और उससे हमारा बुद्धि, हमारा मन जो अपवित्र हो जाता है। काम की वासना में अपवित्र होता है। शुद्धता, जितना हम काम वासना रहित होंगे इतना पवित्र होंगे, इतना शुद्ध होंगे, और जितना काम वासना रहेंगे इतना अपवित्र रहेंगे, अशुद्ध रहेंगे। इसलिए धर्म के 4 पैर में एक धर्म के पैर, उसको काट दीजिए, फोन आ रहा है, उसको काट दीजिए। धर्म की जो धर्म 4 पैर होता है, सत्य, तपस्या मतलब जानबूझ के तपाना, कष्ट सहना, इंद्रियों को संयम रखना, तप, दया, जो दया करुणा जो होता है ना, सब जीव के अंदर दया होना चाहिए, करुणा चाहिए, क्षमा होना चाहिए। और दया गुण होता है, मांसाहार करने से नष्ट हो जाता है। और शौच, पवित्रता जो होता है, ये जो कामुक वासना से अपवित्र हो जाते हैं, उसमें इससे बचना चाहिए। और चौथा है सत्य, झूठ कपट बोलने से रहता है, जैसे जुआ सट्टा खेलने से धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए जो तीसरा है पवित्रता, नष्ट हो जाता काम वासना से। हम पवित्रता तभी आ सकता है, कोई स्त्री हो पुरुष हो, ये काम वासना जितना रहित होगा वो इतना पवित्र है। अब भगवान परम पवित्र है। भगवान गीता में कहा है, अर्जुन का है, आप ही परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान। भगवान परम पवित्र है, और उनके पार्षद परिकर जो परम पवित्र, उनके मतलब कोई काम वासना नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, सपने में सोच नहीं सकता। हम लोग को इसमें काम वासना, हम बोलते हैं हाँ आम्र जैसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, काम रहित है। काट दो, हाँ। इसलिए उनके शरण में जाने वाला व्यक्ति मध्य काम वासना रहित हो जाता है। जैसे सूर्य है, सूर्य आता है, सूर्य जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं है, सूर्य आते आते अंधकार हट जाता है, अपने आप हट जाता है। ऐसे भगवान यदि हृदय में विराजमान हो जाते हैं, उनके अंदर में काम वासना भी खत्म हो जाता है। भगवान यदि विराजमान हो गए, जब कृष्ण के नज़दीक जितना हो जाते हैं, वो उन्हीं की कृपा से, उन्हें आते आते कृष्ण यदि विराजमान हो जा रहे हैं आपके जीवन में, फिर काम वासना अपना इतना रहित हो जाएंगे, अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। और दूसरा है क्रोध। भगवान ने काम क्रोध लो ना, क्रोध द्वारा बुद्धि नष्ट हो जाता है व्यक्ति। अब देखें, क्रोधी व्यक्ति उनका बुद्धि निर्णय नहीं ले होता है, वो नष्ट हो जाता है। और लोभ जो व्यक्ति होता है स्वार्थी होता है, सेल्फिश ही हो जाता है। लोभ के कारण से अपने भाई भाई पे झगड़ा हो जाता है। इसलिए तीनों से बचना चाहिए, हमको तीनों से बचना चाहिए। और हम ये मन में रखें, जैसे क्रोध हम कंट्रोल करते ना, मन में इच्छा आता ना, ऐसे काम को कंट्रोल करना, ऐसे लोभ को कंट्रोल करना नहीं, हम इससे बचना है। कारण ये लोभ का यही तो नरक का द्वार है, हम इससे बचना। इसलिए संसार माया से बचने के लिए भगवान कृष्ण की शरण जाना सबसे बेस्ट उपाय है। और उनका नाम है, कलयुग का यही साधन है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। ठीक है, अच्छा लगा तो जरूर जी प्रभु जी, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। अब आप लोग मिलते रहेंगे। हरे कृष्णा।